दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम सिंपल दो ही चीज़ों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा, जैसे कि कुछ कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, HDFC बैंक के, कोटक बैंक के और भी बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि अगले हफ्ते बाजार किस लेवल तक जा सकता है और सेंटिमेंट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। टाइम फ्रेम एक दिन का लगा रखा है समझाने के लिए और इंडिकेटर MA सेट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो शुक्रवार को हमें बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दिया और क्लोजिंग की बात करें तो 52,94 के लेवल पर काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग है। बोला था कि सेंटिमेंट ऑल ओवर इज पॉजिटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जब तक 51,000 के लेवल को मार्केट नहीं तोड़ देती। अगर 51,000 के लेवल को मार्केट तोड़ देती है तो हमें पैनिक सेलिंग दिखाई देगी, यही बोला गया था। ठीक है, और इससे ऊपर ऊपर है तो सेंटिमेंट ऑल ओवर इज पॉजिटिव। मार्केट कर क्या रही है? मार्केट कर रही है यहाँ पर टाइम वेस्ट, रेंज बाउंड होकर के साइडवेज होकर के जाना इसको अपसाइड मोमेंटम में ही है, लेकिन वही बात है कि थोड़ा समय बिता रही है। अब जितनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिमांड आई है, ठीक है, सप्लाई इसको इतनी मिलनी चाहिए थी, इतनी मिल चुकी है, बिल्कुल डिट्टो। थोड़ा सा यहाँ पर और ज़्यादा नीचे गिरी तो ये एक एक्स्ट्रा सप्लाई आई, इसे फेक ब्रेकडाउन भी आप कह सकते हो। उसके बाद ये यहाँ पर एक्स्ट्रा जो सप्लाई लेने के लिए आई, ये जस्ट यहाँ पर इसका सपोर्ट जोन भी पड़ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद मार्केट को अपसाइड मोमेंटम में उठना चाहिए। दो तरीके से मार्केट अपसाइड मोमेंटम में उठती है। पहला तरीका ये है कि डायरेक्ट अपसाइड मोमेंटम में उठ जाए, और दूसरा तरीका है कि ये साइडवेज या रेंज बाउंड होकर के फिर अपसाइड मोमेंटम में उठ जाए। समझ रहे हो दोस्तों? तो ये चीज़ें हैं। तो सेंटिमेंट अभी पॉजिटिव हो चुका है। तो इंट्रा डे बेसिस पर कौन कौन से महत्वपूर्ण लेवल्स रहेंगे ये तो मैं आपको कल बताऊंगा। कल की वीडियो में आपको पता लग जाएगी सोमवार के लिए स्कैल्पिंग वाले कौन कौन से लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे। बात करते हैं अगले हफ्ते के लिए। तो इसके लिए हम चलते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में। इस बात को ध्यान रखना कि सेंटिमेंट पॉजिटिव है। सॉरी, एक बात और बतानी भूल गया था मैं। यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम में वापस आ गया हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स का ये भी मानना है कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इस प्रकार से हेड एंड शोल्डर पैटर्न की खास बात होती है दोस्तों, खास बात ये होती है कि जितनी डिमांड वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यूज करता है, ठीक है, और मार्केट को जितना उठाता है ऊपर, वो इतनी ही डिमांड एग्जैक्ट मैच करती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मैच नहीं कर रही। ठीक है, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा डिमांड मिल रही है हमें। अगर इस डिमांड को मैं और यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँ तो ये यहाँ कहीं पर पड़ेगी दोस्तों। ओके, और जितनी डिमांड ये आई है और जितनी सप्लाई ये डाउन साइड में यहाँ पर आई है, हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर अपसाइड मोमेंटम में गया, फिर नीचे गिरा, फिर अपसाइड मोमेंटम में गया, और फिर इस प्रकार से। ठीक है, तो जो ये डिमांड, ये सप्लाई है ना, ये जो सप्लाई होती है ये अपनी दुगनी कर देती है यहाँ पर। जितनी ये सप्लाई है, छोटी सी सप्लाई है, ये सप्लाई यहाँ पर दोगुनी हो जाती है। यानी कि अगर मार्केट इस प्रकार से नीचे गिरती फिर अपसाइड मोमेंटम में जाती, तो ये लगा अगर यहाँ पर कोई बढ़िया शूटिंग स्टार कैंडल बन जाए या फिर एक हैंगिंग मैन बन जाए, तो मार्केट में यहाँ पर सेंटीमेंट डाउन होता है डिमांड पूरी होने के बाद। और डाउन होता है तो जब मार्केट डाउन साइड आती है तो कितना डाउन आती है? डाउन इसका 2 गुना आती है दोस्तों। ये मेजरमेंट आप कर सकते हो। ये जो बॉक्स बनाया है मैंने, यहाँ पर ऐसे 2 बॉक्स धर सकते हो आप। तो इतना ही मार्केट नीचे आएगी, फिर अपसाइड मोमेंटम में उठना शुरू कर देगी। तो ये प्योर हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? हाँ, उस तरीके से ज़रूर बन रहा है लेकिन प्योर नहीं बन रहा है। चलिए 1 वीक के टाइम फ्रेम में चलते हैं। 1 वीक के टाइम फ्रेम में मैंने पिछले हफ्ते आपको एनालिसिस करके बताया था कि मार्केट अगर इस लेवल के, इस कैंडल की बॉडी के नीचे निकलती है, तुरंत हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शुरुआत में थोड़ा मोटा मार्केट नीचे जरूर गिरती है लेकिन वापस पुल बैक ले लेती है। और फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे इस कैंडल की बॉडी के ऊपर निकले, हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो ये कैंडल है ना, बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ऊपर से ये कैंडल मायने रखती है दोस्तों। अब ये क्या है? ये है शूटिंग स्टार। टॉप पर बनता है, लाल रंग का होता है, ऊपर के लेवल पर बना हुआ है, शूटिंग स्टार है। मार्केट की महारानी यही होती है, ये सिर्फ आदेश देती है मार्केट को और फिर मार्केट नीचे गिरना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर पिछले 2 हफ्तों में, 14 दिनों में मार्केट नीचे गिरी। ठीक है,
मार्केट के नीचे आने के बाद यहाँ पर एक बन गई, ये कौन सी कैंडल है, ये है दोस्तों हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन हमेशा लाल रंग का होता है लेकिन बॉटम पर नहीं बनता। अगर वो बॉटम पर बनता है तो उसकी एक खास बात होती है, खास बात ये होती है कि हमेशा साथ में, इसके साथ में ही एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर वो बॉटम पर बनता है तो अकेला नहीं बनेगा, उसके साथ एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल होगी। ये रही दोस्तों, ठीक है, जो कि मार्केट की सेंटीमेंट को पॉजिटिव करती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर था क्या, क्या था ये, मॉर्निंग स्टार कह सकते हो आप एक प्रकार से इसको। मार्केट का थोड़ा सा मूवमेंट देता है जब मार्केट टॉप पर हो, यानी कि टॉप के नज़दीक हो, अपनी डिमांड पूरी कर रही हो, तो सिर्फ थोड़ा सा मूवमेंट देता है। अगर ये बॉटम पर बने तो फिर अच्छा खासा मूवमेंट दे देता है। अब इसने डिमांड पूरी कर ली तो थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिया, डायरेक्शन पॉजिटिव रखी, अच्छी बात है। फिर मार्केट रिवर्स लेकर के डाउन साइड की तरफ आ गई और यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन के अंदर ये दो कैंडल बन गई। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। अब बुलिश इंगल्फिंग बॉटम पर बनती है और मार्केट की डायरेक्शन को पॉजिटिव करती है, ठीक है। अब अगर ये प्योर बॉटम पर हो ना, और ज़्यादा बॉटम पर हो और ऊपर की तरफ जो डिमांड पूरी कर रही है मार्केट है, तो बॉटम पर होने के बाद ये डिमांड तक जाएगी। अब इसकी डिमांड यहीं पर है, ठीक है, और ये यहाँ कहीं पर बनी हुई है, तो जस्ट इतना ही मूवमेंट दिखाएगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये 2 हफ्तों के लिए बिल्कुल मार्केट पॉजिटिव थी, लेकिन इस हफ्ते थोड़ा सा नीचे गिर गई क्योंकि डिमांड पूरी हो गई ना दोस्तों। ये बड़ा कन्फ्यूजिंग वाला सिस्टम है, बिगिनर्स को अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आप डिमांड और सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन अच्छे बंदे को फॉलो करना। मार्केट में शूटिंग स्टार बना, मार्केट नीचे गिर गई। मेरे कहने का मतलब क्या है, ऑल ओवर जो समझाने का मतलब क्या है कि यहाँ से जो संकेत मिल रहा है वो पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आएगी तब टोटली नेगेटिव संकेत हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव संकेत, क्योंकि मार्केट का ये चेंज ऑफ करेक्टर है। दिस इज़ द CHOCH, चेंज ऑफ करेक्टर। जब मार्केट इसके नज़दीक आती है और यहाँ से पुल बैक ले लेती हैं, यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, तो मार्केट में हमें अच्छी खासी रैली ऊपर की साइड देखने को मिलती है। ओके दोस्तों, ये चीज़ें होती हैं। यहीं से मार्केट ने पुल बैक ले लिया, देख सकते हो, ले लिया और अपसाइड मोमेंटम में जा रही है। तो अभी हमें जो नोट करना है वो जो बिग बार वाली स्ट्रैटजी है, इसको नोट करना है दोस्तों। अब बिग बार वाली स्ट्रैटजी ये कहती है कि मार्केट रिवर्स लेकर के उसी कैंडल के हाफ पॉइंट तक आएगी, यानी कि 52,500 के आसपास ट्रैवल कहाँ पर कर रही है, 52,094 के लेवल पर ट्रैवल कर रही है। तो हाल फिलहाल अभी थोड़ा सा लेवल और ऊपर की तरफ बाकी है, ठीक है। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पड़ेगा 52,500 का। अगर ये लेवल अचीव कर लेती है मार्केट तो इस लेवल तक आने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। 53,500, पहले 53,000 का लेवल होगा, ये वाला लेवल, ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है, और उसके बाद 53,500 का लेवल बैठेगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितने पॉइंट है दोस्तों, 500 पॉइंट है ऊपर की तरफ, और मार्केट में इंडिकेटर भी सेंटीमेंट को पॉजिटिव कर रहा है। तो ऑल ओवर इज सेंटीमेंट पॉजिटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंट्राडे बेसिस पर थोड़ी मोटी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, बाकी सेंटीमेंट पॉजिटिव है। नेगेटिव कब होगा, जब इस कैंडल के नीचे निकल जाएगा, ये यानी कि 51,000 के नीचे निकल जाएगा, और 51,000 52,000 के बीच में 1000 पॉइंटों का गैप है। तो मैं आपको एक और छोटी सी स्ट्रैटजी बता देता हूँ। स्ट्रैटजी ये पड़ेगी कि 51,600 के लेवल को आपको नोट करना है। जी हाँ दोस्तों, ये लेवल होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। इस लेवल से अब मार्केट नीचे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। इस जोन में 51,800 के जोन में, 51,600 के जोन में थोड़ा सा खतरा बन सकता है। मेरे कहने का मतलब यही है, अगर इस लेवल से नीचे आ गई तो सेंटीमेंट नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर तो प्योर नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों। फिर बड़ी गिरावट की एकदम से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। हालांकि अभी कोई सिचुएशन ऐसी बनी नहीं है, लेकिन एज ए ट्रेडर मुझे बतानी पड़ती है तो मैंने बता दी। ऑल ओवर इज सेंटीमेंट पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। इंडिकेटर की डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, और बॉटम पर कह सकते हो आप, यहाँ पर भी एक बहुत बढ़िया कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। दोनों कैंडल्स को मिला देंगे तो यहाँ पर ये एक हैंगिंग मैन है, इसके साथ में एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कह सकते हो आप, ठीक है। एक पॉजिटिव कैंडल बनी हुई है, तो पॉजिटिव संकेत ही दे रही है दोस्तों। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल बता दिए हैं और डाउन साइड की तरफ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बता दिए।
बात करेंगे निफ्टी के बारे में। चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ पर अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर वन डे के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर इस प्रकार का पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई ज़रूर दे रहा है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर जैसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन प्योर है या नहीं वो मैंने आपको बता दिया है। अब जो सिचुएशन बैंक निफ्टी के अंदर बनी हुई वहाँ पर तो सेंटीमेंट पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन निफ्टी के अंदर अभी भी मार्केट थोड़ा डाउन साइड की तरफ है। किसके पास? अपने चेंज ऑफ करेक्टर के पास है दोस्तों। ठीक है, ये है मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर, क्योंकि यहीं से मार्केट अपने में उठना शुरू करी थी और दोबारा से रिवर्स होकर के ये इस लेवल के ब्रेकडाउन के नीचे है हाल फिलहाल। तो यहाँ से इसके ऊपर होना चाहिए, इसके ऊपर अगर मार्केट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन मार्केट का चल रहा है। ओके, तो 1 वीक का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ एक बार मैं यहाँ पर। 1 वीक के टाइम फ्रेम में एक बीरिश इंगल्फिंग कैंडल है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 वाइट क्रॉस है। वाइट क्रॉस का तो आपको पता ही होगा, 3 बुलिश कैंडल बनती है बीच में और उसके बाद एक बीरिश कैंडल एकदम से बन जाती है। अभी निफ्टी 24,854 के लेवल पर ट्रैवल कर रही है। जैसे ही निफ्टी दोस्तों इस लेवल के ऊपर वन डे के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे, किस लेवल पर? 25,100 के ऊपर क्लोजिंग दे वन डे के टाइम फ्रेम में, हम ऊपर की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, यानी कि सी साइड की तरफ हम अपनी ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और जो पहला इंपोर्टेड लेवल बैठेगा वो लगभग 25,300 का होगा, यानी कि 200 पॉइंटों का ये मूवमेंट है। नहीं सॉरी, ये 25,500 का लेवल बैठेगा, क्योंकि यहीं पर इसका मिड पॉइंट पड़ रहा है। स्ट्रैटेजी यही कहती है कि बिग बार बीरिश कैंडल बन जाए या फिर बुलिश कैंडल बन जाए, उसका हाफ पॉइंट मायने रखता है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका 50% एरिया है 25,500, यानी कि हमारे पास कितने पॉइंट होंगे? 400 पॉइंट। और इसके अलावा इंडिकेटर भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, अपसाइड मोमेंटम की तरफ खिसक जाएगा, तो सेंटीमेंट फिर पॉजिटिव हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल 1 वीक के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कैंडल को इस प्रकार से शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, और जब इस प्रकार से पैटर्न बनता है, मार्केट इस प्रकार से गिर गई और यहाँ पर बढ़िया बढ़िया 3 कैंडल बन जाए बुलिश, और उसके बाद फिर एकदम से मार्केट नीचे गिरती तो गिर गई। 3 बुलिश कैंडल बनी हुई है, ये बनी हुई है, लेकिन ये जो पहली कैंडल बनी हुई है ये थोड़ी कमज़ोर बनी हुई है दोस्तों। ठीक है, ये इसके साथ में बनी हुई है, क्या है? इसके साथ में, दोनों को मिला देंगे तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, मार्केट को पॉजिटिव करती है। 2 कैंडल्स पॉजिटिव चली है। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? तो पहला पॉइंट ऊपर की तरफ बता दिया मैंने। डाउन साइड की तरफ की बात कर लेते हैं। हाल फिलहाल 24,800 का लेवल महत्वपूर्ण है दोस्तों, एज ए सपोर्ट लेवल। यहीं पर मार्केट का वन डे के टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। 24,000 मैंने क्लोजिंग की बात करी है दोस्तों। मार्केट तो यहाँ पर भी नीचे गई हुई है, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाई, तो 24,800 का लेवल महत्वपूर्ण पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये लेवल मायने रखना चाहिए। अगर ये लेवल टूट जाता है थोड़ी सी और सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू कर सकती है फिर ये, क्योंकि मार्केट ने 1 वीक के टाइम फ्रेम में यहाँ पर डिप बनाई हुई है 24,200 के आसपास। तो अगर इस लेवल के नीचे निकलते तब हम डाउन साइड की तरफ सोचेंगे। अभी हाल फिलहाल सेंटीमेंट इतना नेगेटिव नहीं है, इस प्रकार से शिफ्ट होने की कगार पर है। ठीक है, मिड पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी का 1 वीक का टाइम फ्रेम में मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, तो इसके लिए दोस्तों हम चलते हैं अपने टेलीग्राम पर। तो दोस्तों ये है अपना टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइज़र। हमारे नाम से और भी फेक अकाउंट बने हुए हैं, तो उनको ज्वाइन मत कर लेना, वरना बाद में कमेंट करके बताओगे कि आपने तो पैसे खा लिए। हमारा कोई भी पेड सर्विस नहीं है दोस्तों। ये अपना चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ, जैसे न्यूज़ आई तुरंत अपडेट मिलेगी आपको यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारी न्यूज़, हर रोज़ सुबह सुबह भी न्यूज़ अपलोड करता रहता हूँ, मार्केट के शुरू होने से पहले भी लेटेस्ट अपडेट बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आज के दिन क्या खबर आई है, 19 तारीख है आज। यहाँ पर आप देखो, ये रही HDFC बैंक के रिज़ल्ट आए हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के रिज़ल्ट आए हैं Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 के। अभी हाल फिलहाल हम 2024 में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 चल रही है। ठीक है, पिछले 3 महीनों के अंदर इन कंपनियों ने कितनी ग्रोथ की है वो डाटा यहाँ पर बताया गया है। अब ये डाटा लिखित में आता है दोस्तों, और लिखित में जब भी डाटा आता है तो मार्केट पर तुरंत असर पड़ता है, यानी कि इन स्टॉक्स पर तुरंत असर पड़ता है। ओके,
तो टेक महिंद्रा, यूको बैंक, इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक और दालमिया भारत लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इंडिया मार्ट, इन सब कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं, आज के दिन ही आई हैं, आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ HDFC बैंक के। ये देखो यहाँ पर HDFC बैंक जो लिखा हुआ है, इसके बता देता हूँ कि कैसा रिज़ल्ट निकल के आया है। मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया था, मैंने डाटा को एनालिसिस कर लिया था। HDFC बैंक का जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करो तो वो भी प्रॉफिट में है, नेट प्रॉफिट की बात करो तो वो भी प्रॉफिट में है। इस बार डाटा बिल्कुल पॉजिटिव निकल के सामने आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ऑल ओवर डाटा HDFC बैंक का पॉजिटिव है। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक की बात करूँ तो नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो डाटा फ्लैट है, पिछली बार जितना था। ठीक है, इस बार भी उतना ही है, थोड़ा सा कह सकते हो थोड़ा डाउन साइड में है ज़रूर, लेकिन फ्लैट ही कह सकते हो आप। ओके, और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो पिछली बार से थोड़ा डाउन आया है, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक के जो रिज़ल्ट निकल के आए हैं वो थोड़े वीक है। HDFC बैंक की पॉजिटिव है, लेकिन मायने रखता है, दोनों मायने रखते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी के अंदर HDFC बैंक का, तो मायने सबसे ज़्यादा यही रखता है। एक बार क्या हुआ कि HDFC बैंक का रिजल्ट ख़राब आ गया था दोस्तों, मुझे अभी भी पता है। तो एकदम से मार्केट क्रैश हो गई थी, लगभग 2000 पॉइंट नीचे गिर गई थी, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई थी, स्पेशली बैंक HDFC बैंक की वजह से, क्योंकि इसके ख़राब रिजल्ट आए थे। एक डिपॉजिट ग्रोथ होती है, क्रेडिट ग्रोथ होती है, दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर क्रेडिट ग्रोथ में कमी है या फिर डिपॉजिट ग्रोथ में कमी है तो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ पाएंगे, और फिर उसका इफेक्ट भी हमें बाज़ार पर देखने को मिलता है। तो ऑल ओवर सेंटीमेंट इज़ पॉजिटिव। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कोटक महिंद्रा बैंक रिजल्ट इज़ सो वीक, सम वीक। ठीक है, तो सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया है। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर दिया, और सोमवार के लिए एनालिसिस हम कल करेंगे, कल की वीडियो आएगी तो उसमें बता दिया जाएगा स्कैल्पिंग वालों के लिए, इंट्राडे वालों के लिए कौन कौन से लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे। वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पर बनाई गई थी, एनालिसिस मैंने आपको करके बता दिया है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से सीधा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लगातार व्यूअर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, बहुत ही कम सब्सक्राइबर थे टेलीग्राम पर, लेकिन अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों।